विजय सामुद्रिया जैन कॉलेज से गायत्री सिद्धार्थ। सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। रश्मि रश्मि के अंतर्गत इनकी कविता है कृष्ण की चेतावनी। यही आज पढ़ने वाले हैं। इसके कथा जो है वो महाभारत की कथा से यह पौराणिक आख्यान को उठाया गया है और उसमें से ही यह कथा ली गई है। तो महाभारत में पांडव जो थे वो वनवास भेज दिया गया था पांडवों को। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो सब उन्होंने पूरा कर लिया था। और अब कृष्ण जो है वे शांति संदेश लेकर के आए थे धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास। कहा कि हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र, यदि आप न्याय करते हैं तो आधा राज्य हमें दे दीजिए, अर्थात पांडवों को दे दीजिए। अगर न्याय नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप हमें केवल 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन वो 5 गांव भी देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इन्हें, दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। उल्टा बहुत बुरा व्यवहार करता है कृष्ण के साथ, और जबकि कृष्ण तो शांति दूत बन करके आए। अब देखिए, ऐसे समय में जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया फिर भी वे कुछ नहीं बोले, कहा ठीक है जैसा आप चाहें। और तभी दुर्योधन ने अपने सिपाहियों, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें बंदी बनाओ, रोकना। अब भगवान कृष्ण जो है वे बोले, अच्छा तो मुझे बंदी बनाएगा? ले दुर्योधन, अब तो मुझे बंदी बना। और वे अपना स्वरूप को विशाल और विराट स्वरूप बनाते चले जाते हैं। अब कहते हैं कि इतना विशाल विराट स्वरूप बन जाता है कि हर कोई कांपने लगता है, सारी दिशाएं कंपायमान हो जाती हैं, हर तरफ हाहाकार मच जाता है। अब वे कहते हैं कि ये दुर्योधन, ले सारी पृथ्वी, सारा आकाश, पाताल, सब कुछ मेरे भीतर समाया हुआ है। ले बांध, क्या तू बांध सकता है पूरी पृथ्वी को? क्या पूरे आकाश, पूरे पाताल को बांध सकता है? इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, इन सबको बांध सकता है? तो बांध के दिखा, क्योंकि यह सब कुछ मुझ में ही समाये हुए हैं। तो इसी को हम आगे करते हुए देखते हैं। क्या काव्य पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है रश्मि रति से कृष्ण की चेतावनी। बहुत ही अलग तरह का इनका काव्य है। पौराणिक आख्यान रामायण की कथानक को लेकर के लिखा गया है, सृजित किया गया है। तो अब कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए। उदयाचल मेरा दीप्त भात, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैना कर मेरु पग मेरे, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर, दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। तो देखिए क्या कहते हैं कृष्ण, अपने विराट विशाल स्वरूप में आ गए हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि देख, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, जो उदयाचल पर्वत है यह मेरा भाल है, ललाट है मेरा, दीप्त उज्ज्वल ललाट है यह मेरा, देखो तो इतना। और भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, और यह जो भूमंडल है, सारी पृथ्वी है, यह मेरा वक्ष स्थल है, अर्थात छाती है यह मेरी। सारी पृथ्वी जो इतनी विशाल है ना, यह मेरी छाती है, अर्थात मेरे हृदय में समाई है। और देखिए, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैना मेरु पग मेरे। अब देखिए, और जो मेरी भुजाएं हैं उसने अपने चारों ओर से बांध रखा है,
घेर रखा है, ये सारा पृथ्वी और यह सारा ब्रह्मांड सबको अपने घेरे के अंदर ले रखा है, अपने हाथों के घेरे में ले रखा है। मैनाक मेरु और मेरे हैं, और मैनाक पर्वत जो है ना वह मेरे पैर हैं, यह मानो। और दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर, और जो यह दीपते अर्थात दैदिप्यमान है, उज्ज्वल जो यह ग्रह नक्षत्र है का समूह जो है, यह सभी सब मेरे मुख के अंदर है, अर्थात मेरे मुख में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, यदि तेरे दृग यानी नेत्र है तो यह दृश्य देख सकता है, तो यह दृश्य देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड, मुझ में ही सारा यह ब्रह्मांड देख, यह मेरे भीतर समाया हुआ है। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, चर अचर जो यह चर यानी चलायमान संसार, अचर यानी जो अचल चलता नहीं है, स्थिर रहता है, चल और अचल जो संसार है, यह सभी जीव हैं जो स्थिर रहते हैं, जो चलायमान हैं, वे सब के सब जीव, ये जगत सारा संसार, और अक्षर यानी जिसका क्षरण हो सकता हो, नष्ट हो सकता हो, अक्षर या ये सब कुछ मेरे भीतर ही समाये हुए। नश्वर मनुष्य और सुर जाति, देवताओं की जातियां हैं, अमर देवताओं की जातियां, और नश्वर मनुष्य जो नश्वर यानी जो नष्ट हो जाने वाला है मनुष्य, वह और जितने भी देवता हैं, अमर देवता, वे सब के सब मुझ में समाये हैं, मेरे भीतर समाये हुए हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कृष्ण। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। अब देखो 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्रमा, 100 करोड़ जो नदियां हैं, तालाब है, समुद्र है, और ये पर्वत है, यह सब कुछ देख। और शतकोटि विष्णु, सैकड़ों करोड़ विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये सब के सब, और जलपति, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, 100 करोड़ जलपति यानी कि वरुण, धनेश यानी कि कुबेर, कुबेर का देवता, वाणी का जल का देवता, ये सब के सब, शतकोटि रुद्र, रुद्र जो है वो 100 करोड़ रुद्र, और शतकोटि का 100 करोड़ काल, शतकोटि दंड लोकपाल, 100 करोड़ दंड देने वाले लोकपाल जो होते हैं, संसार के दंड का नियम को पालन कराने वाले जो लोकपाल हैं, वे जंजीर बढ़ाकर साध दिए। कहते हैं हे दुर्योधन, तू इन सबको साध के दिखा, इस सबको बांध के दिखा, अर्थात 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्रमा, 100 करोड़ नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और तालाब, समुद्र, ये सब मेरे भीतर समाया हुआ है। और जितने भी देवी देवता हैं, वे सब भी मेरे भीतर ही समाहित है। तो हे दुर्योधन, तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है क्या? जंजीर बढ़ाकर साध ले, बांध के दिखा, साध के दिखा। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध के दिखा। इनकार करते हैं दुर्योधन, कहते हैं कि हाँ हाँ, कृष्ण कहते हैं कि हाँ दुर्योधन, तो बांध के दिखा, इनको बांध के दिखा। आगे देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहा इसमें तुम। अब देखिए कृष्ण कहते हैं कि ये सारा भूलोक, पृथ्वी,
अतल, आकाश, पाताल, इन सबको देख। गत और अनागत, जो बीत गया और जो आने वाला है। गत यानी बीत गया, अनागत यानी जो आने वाला है। उस सारे समय को मेरे भीतर देख। जो बीत गया वह भी मेरे भीतर समाया हुआ है और जो आने वाला है वह भी मेरे भीतर ही समाया हुआ है। यह देख जगत का आदि सृजन। यह देख इस जगत का आदि प्रारंभ कैसे हुए, कैसे यह संसार बना, कैसे इसका सृजन हुआ, यह सब देख। यह देख महाभारत का रण। यह देख मेरे भीतर ही महाभारत का युद्ध जो है वह समाया हुआ है। देख सकता है तो देख ले। मृतकों से पटी हुई तू है। सारी भूमि जो है वह मृतकों से, शवों से पटी हुई। महाभारत का युद्ध जब होता है तो चारों ओर बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे सैनिक मरते हैं। तो सारी ऐसा लगता है मानो सारी पृथ्वी ही मरे हुए सैनिकों से अट गई है, भर गई। तो पहचान तू कहाँ है, देख महाभारत का युद्ध मेरे भीतर है। मरे हुए सैनिक भी सब मेरे अंदर तुझे दिखाई देंगे और तू भी इसी के अंदर कहीं मरा हुआ है। पहचान, तो अपने आप को पहचान सकता है तो पहचान के अर्थात तेरा जो आने वाला समय है, अर्थात तू मृत्यु को प्राप्त होगा महाभारत के युद्ध में और तेरा शव भी इन्हीं सैनिकों के साथ मरा हुआ पड़ा है। देख पहचान, तो अपने शव को पहचान सकता है तो पहचान के बता। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि यह अंबर में, आकाश के अंदर जो मेरे बालों का जाल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। जो कुंतल यानी काले काले बाल है, बाद में उनके जो काले काले बाल है वो दिखलाई पड़ रहा है, तो देख रहे हो। और पैरों के नीचे पाताल है, मेरे पैरों के नीचे पाताल है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरी इस मुट्ठी में ही तीनों काल समाये हुए, अर्थात तीनों भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, यह सब मेरी इस मुट्ठी के अंदर ही समाहित है, समाये है। मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा यह विकराल स्वरूप देख। यह सब जन्म मुझे से पाते, फिर लौट मुझे आते। सब जन्म भी मुझे से पाते हैं, अर्थात मैं ही इस सृष्टि को सृजन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। लौट करके सब मुझे के मेरे अंदर ही समा जाते हैं। आगे देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जबी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण। अब देखिए क्या कहते हैं कि जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, मेरी जीवा विकराल रूप भगवान ने धारण किया है, तो उनके मुंह से ज्वालाएं निकल रही है, अग्नि निकल रही। तो जीवा से कड़ती निकलती हुई ज्वालाएं सघन, बड़ी बड़ी ज्वालाएं जो है तेज, सांसों से पाता जन्म पवन। और इस मेरे ही मुझसे ही सारा संसार जो है जीवित है, श्वास से मिल पाती है, क्योंकि मेरे अंदर ही हवा पवन समाई हुई है और उसी से सभी जीवित रहते हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, जिधर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उधर हंसने लगती है सारी सृष्टि। जहाँ पर मैं प्रेम से देख लेता हूँ वो सृष्टि जो है हंसने लग जाती है। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, जब भी मैं अपने नेत्र बंद करता हूँ तो छा जाता है चारों और मरण, चारों ओर। जब भी मैं अपने नेत्र बंद करता हूँ तब चारों ओर क्या होता है, मृत्यु की मृत्यु छा जाती है। आगे देखिए क्या कहते हैं। बांध ली मुझे तू
यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, छूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूँ अंतिम संकल्प सुना। अब देखिए कृष्ण क्या कहते हैं कि बांधने मुझे आया, एक दुर्योधन तो मुझे बांधने के लिए आया, जंजीर बड़ी क्या लाया, क्या बड़ी जंजीर लाया है ना, तो कैसे बांधेगा मुझे, देख मेरा स्वरूप देख, क्या तू मुझे बांध पाएगा। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, यदि तेरा मन मुझे बांधने का कर रहा है ना, तो सबसे पहले इस अनंत आकाश को बांध के बता, अनंत आकाश को बांध पाएगा, छूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। जो तू उस आकाश को नहीं बांध सकता है, तो तू मुझे कैसे बांध पाएगा। हित वचन नहीं तुमने माना, हे दुर्योधन, मैं तेरे कल्याण के लिए, तेरी भलाई के लिए यहाँ आया था, जिससे यह महाभारत का युद्ध न हो, लेकिन तुमने इसको नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मैं यहाँ मित्रता करने आया था, लेकिन तुमने उस मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूँ अंतिम संकल्प सुना था। कृष्ण कहते हैं कि तो ले अब मैं जा रहा हूँ, और अपना अंतिम संकल्प भी मेरा क्या है वह तो सुन ले। अब तक तो मैं मैत्री संदेश लाया था, मित्रता चाहता था, लेकिन अब मेरा जो संदेश है वह तो सुन, क्योंकि तूने मेरे मैत्री संदेश को नहीं माना। अब सुन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी धूप पर वहनी प्रखर, फण कृष्णाल का डोलेगा, विकराल काल खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अब देखिए कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि याचना नहीं, अब तो रण होगा, अब कोई याचना नहीं, अब तो केवल युद्ध होगा, युद्ध भूमि में ही मिलेंगे, जीवन जय या मरण, या तो जीवित रह जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, युद्ध भूमि में ही तुमसे मिलेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी धूप पर वहनी प्रखर, जब युद्ध होगा ना तब क्या होगा, नक्षत्र वह नक्षत्रों के समूह आपस में टकराएंगे, अर्थात चारों ओर विध्वंस ही विध्वंस होगा, कुछ भी भला नहीं होगा। युद्ध से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध से केवल और केवल इस संसार में लोग मरते हैं और जन और धन की हानि होती है, केवल और केवल नुकसान ही होता है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है। बरसेगी इस भूमि पर अग्नि बरसेगी जब वह युद्ध होगा, फण शेष नाग का डोलेगा, और यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि जिस शेष नाग पर यह पृथ्वी है, वह शेष नाग का फन भी डोलने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा, विकराल काल खोलेगा, और इतने मौतें होंगी, इतना नरसंहार होगा जिसमें ऐसा लगेगा मानो काल भी विकराल लेकर के आ गया है, और इतना बड़ा उसका मुंह खोल लिया है, उसमें हर कोई जाता चला जा रहा है। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं, हे दुर्योधन, यह युद्ध ऐसा होगा जो कभी ऐसा युद्ध कभी नहीं, इस प्रकार का यह युद्ध होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण भूमि से छूटेंगे, बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर शाही होगा, हिंसा का पर दाई थी सभा सन्न, सब लोग डर चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल जो नर न भगाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे
तो देखिए क्या कहते हैं कि यह जो महाभारत का युद्ध होगा, कृष्ण कहते हैं इसमें भाई पर भाई टूटेंगे। इसमें कौरव और पांडव आपस में युद्ध कर रहे हैं, भाई भाई। तो देखिए इस युद्ध के अंदर भाई भाई से टकराएगा, भाई भाई का आपस में युद्ध होगा और बाण से विष के बाण जो है वे यहाँ पर छोड़े जाएंगे। विष के बाण छूटेंगे जिससे वह विष भाई से भाई के प्राण हरण कर लेगा और वायस श्रृंगार से टूटेंगे। और युद्ध के अंदर केवल और केवल श्रृंगार यानी शियार, वायस यानी कौवा और शियार जो है उनकी ही मौज रहेगी, क्योंकि वे ही इस भूमि पर पड़े हुए मृत सैनिकों के शवों को नोचेंगे, खाएंगे, केवल उनका ही भला। कौवे और शियार जो है वे इस युद्ध भूमि में सुख लूटेंगे, अर्थात वे अपना पेट भरेंगे। सौभाग्य मनुष्य की होती और युद्ध के अंदर मनुष्यों के सौभाग्य जो है वो रूठ जाएगा, क्योंकि अभाग्य होता है तभी युद्ध होता है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, इसलिए जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। आखिर तो भूषाही होगा हिंसा का उत्तरदायी। अब देख, तुम ही केवल इस हिंसा के उत्तरदायी होंगे। इस भूमि का राजा है, तो राजा है और तू भी इस हिंसा का उत्तरदायी होगा। इतनी बड़ी संख्या लोग मरेंगे, उन सबका उत्तरदायी केवल और केवल तू ही होगा। थी सभा सन, सब लोग डर चुप थे या थे बेहोश पड़े। तो जब भगवान कृष्ण का विकराल और विशाल में जब वे दुर्योधन से वार्तालाप कर रहे थे, ऐसे समय में सारी सभा क्या सन्न हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई और सब लोग डर गए भगवान के इस विकराल रूप को देख कर। और कुछ लोग चुप थे, कुछ बेहोश हो गए थे उनके रूप विकराल रूप को देखकर, और केवल दो ही नर जो थे वह एकदम शांत बैठे थे। धृतराष्ट्र और विदुर दोनों सुखवाते थे। दो ही केवल नर इस सभा के अंदर सुखी थे। धृतराष्ट्र क्योंकि वो अंधा था, देख नहीं पा रहा था भगवान का विराट विशाल रूप, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था। और विदुर जी जो थे वो भगवान के परमात्मा स्वरूप देख रहे थे, इसलिए अंदर ही अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन करके अपने आप को अहोभाग्य मानते थे और आराम से बैठे थे। उन्हें बिल्कुल निर्भय होकर के बैठे थे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर मानते थे, वो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति किया करते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। कर जोड़ कर यानी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रमुदित बड़े ही उल्लास में, बड़े ही खुश होकर के खड़े हैं, निर्भय, कोई भय नहीं। दोनों पुकार रहे हैं जय जय, दोनों ही जय जय। हे प्रभु आपकी जय हो, सदा की आपकी जय हो। इस तरह से यह काव्य समाप्त है। तो किस तरह से रश्मि रथी ने महाभारत के पौराणिक आख्यान को लिखते हुए यह काव्य रचा है। बहुत ही अलग तरह का है, बहुत ही सुंदर काव्य रचा है इन्होंने। इसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी भाषा को काम दिया है, तथा तत्संकल्पना शब्दावली है, अर्थात संस्कृत के शब्दों को हिंदी में काम में लिया है। और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है, देशज शब्द भी हैं, तो इनकी भाषा जो है वो भावनादार भाषा है। और अलंकारों का प्रयोग भी इसमें दिखलाई पड़ता है। तो यह जो वर्णन है वह श्री कृष्ण
जब मैत्री संदेश लेकर के आते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन उस संदेश को ठुकरा देता है। तब प्रभु जो है अपना विशाल और विकराल रूप धारण करते हैं। यह कथा उसी की है। दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। तब वो अपना विशाल और विकराल रूप उसके सामने रखते हैं। बोल, अब तुम मुझे बांध के दिखाएगा? तुमने अपने सैनिकों को आदेश दिया था ना कि मुझे बांध, तो लो अब मुझे बांध कर दिखाओ। क्या इस अनंत आकाश को तुम बांध सकते हो? क्या इस पाताल को तुम बांध सकते हो? क्या इस संपूर्ण पृथ्वी जिसमें पर्वत है, समुद्र है और सभी देवी देवता विद्यमान है, क्या तुम इन सबको बांध सकते हो? तो ले दुर्योधन मुझे बांध के दिखा। बड़ा ही सीधी सरल भाषा के अंदर इनका यह काव्य है। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। कवि दिनकर का लक्ष्मीरथी कृष्ण की चेतावनी। तो आज का यह काव्य समाप्त हो गया है। आज का व्याख्यान भी अब यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आगे फिर से आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत